जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लीला भक्ति में। आज मैं आपके साथ एक भक्त का अनुभव शेयर करूंगी कि कैसे कैला मैया उसकी लाज बचाने के लिए स्वयं अन्नपूर्णा बन के प्रकट हो गई। एक बार की बात है, गुरु पूर्णिमा का समय था। हमने अपने गांव में भंडारे का आयोजन किया। हमारा गांव शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एकांत में पड़ता है। हमने विधि विधान से गुरु पूजन संपन्न किया। गुरुदेव के चित्र की स्थापना करके फिर कीर्तन किया। कीर्तन में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। स्त्री पुरुष बच्चे सभी आए। छोटा सा ही गांव है जिसमें करीब 60-70 सदस्य ही रहते हैं। भंडारे का आयोजन सामूहिक रूप से किया गया था। हमने सारी व्यवस्था करके शाम को समय से ही भोजन शुरू कर दिया, जो रात को 10 बजे समाप्त हो गया। खाना भी लगभग समाप्त सा ही हो गया था। खाना खाकर पुनः सब लोग कीर्तन करने लगे। अभी थोड़ी देर ही कीर्तन हुआ था कि लगभग 25-30 साधु महात्मा कीर्तन स्थल पर आ गए। आते ही उन्होंने कहा कि आज तो गुरु पर्व है, हमें भी भोजन करना है, हम भी भूखे हैं और रात में हमें गंगा जी भी पहुंचना है, अतः क्या हमें भोजन मिलेगा? हम सब ने कहा, क्यों नहीं, आप बैठिए, हम अभी भोजन की व्यवस्था करते हैं। वो सब लोग बैठ गए और कीर्तन करने लगे। हम लोगों ने जाकर देखा कि खाना तो थोड़ा सा ही बचा था कि केवल 4-5 व्यक्ति ही खा सकें। अब तो हमें बड़ी चिंता हुई। साधु दरवाजे पर थे और भोजन की व्यवस्था नहीं थी। रात के करीब 10:30 बज चुके होंगे। अब किसके घर जाकर खाना तैयार हो? 1-2 व्यक्ति हों तो अलग बात है। शहर भी वहाँ से बहुत दूर था। हम बड़े परेशान हुए। अब हम सब लोग मिलकर ये चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक बादल गरजे और तेज बारिश भी शुरू हो गई। अब तो हम सब लोगों की चिंता और बढ़ गई कि आज तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पाप लगेगा सो अलग, अगर साधु यहाँ से भूखे चले गए तो। वह साधु तो कीर्तन में मगन थे। मैंने हाथ जोड़कर गुरु चित्र के सामने निवेदन किया, हे गुरुदेव, हमारी लाज बचाओ। माता और गुरुदेव के चित्र के सामने हमने भोग में जो भोजन रखा था वह भी सारा उठा लिया, पर वह भी पर्याप्त नहीं था। तब मैं आसन लगाकर गुरुदेव का ध्यान करने बैठ गया। मुझे गुरुदेव आचार्य जी के भव्य दर्शन हुए। वह हंसती हुई मुद्रा में बोले, तू क्यों परेशान है? मैया सब भला करेंगी। यह कैला मैया हमारी अपनी है, यह कभी भी संकट नहीं आने देंगी। तुम सारा खाना एक जगह रख कर उसमें गंगा जल छिड़क कर एक दीपक जला दो तथा लाल कोरे कपड़े से ढक कर 10 मिनट एकांत में रख कर छोड़ दो। फिर सबको बिठाकर बराबर बराबर परोस देना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कैला मैया का ध्यान किया और एक बर्तन में खीर, एक में सब्जी, एक में पूड़ी और हलवा रखकर दीपक जलाकर गंगा जल छिड़क कर कोरे कपड़े से ढक दिया और हाथ जोड़कर सब लोग एक जगह जाकर एकांत में बैठ गए। 10 मिनट के बाद डरते डरते हमने कपड़ा हटाया तो देखते क्या है कि भोजन के तो जैसे भंडार ही भर गए। फिर हमने सभी महात्माओं को एक साथ बिठा दिया, पत्तल परोस कर खाना परोसना शुरू किया। सभी लोग आश्चर्य में थे कि सभी महात्मा खाना खाकर तृप्त हो गए और फिर भी खाना उतना ही शेष भी बच गया। मेरे तो आश्चर्य की सीमा ही न रही। मैं सोचने लगा कि आज तो माता अन्नपूर्णा बनकर कैला मैया हमारे सारे मनोरथ सिद्ध कर गई, हमारी लाज बचा ली। तभी सभी लोग
पूछने लगे कि ये भाई ये सब कैसे हुआ। मैंने कहा कि ये सब तो गुरुदेव की कृपा है, जिनके द्वारा कैला मैया साक्षात अन्नपूर्णा का रूप रखकर यह सब कर गईं। थोड़ी देर बाद बरसात भी समाप्त हो गई। साधु महाराज खूब आशीर्वाद देकर चले गए। चलते चलते उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है और कैला मैया ने बड़ी कृपा की है। आज जैसा भोजन हमने खाया है, उससे पहले हमने ऐसा भोजन कभी नहीं खाया। बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था। आज भी जब हम किसी से इस घटना का जिक्र करते हैं तो वो वही कहता है, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारे गुरु और तुम्हारी कैला मैया, जिन्होंने कठिन समय में आकर तुम्हारी सारी विपत्ति हर ली और तुम्हारी लाज बचाई। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, कैला मैया की जय। आपको मेरी ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।